एक बार फिर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में सही उम्मीदवार को जिताने की करेंगे अपील। पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक एक बार फिर से यहां वाराणसी आ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो भारतीय नमो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो 2014-2019 में भी बनारस आ चुके हैं और वो तीसरी बार इसलिए काशी विश्वनाथ की धरती पर आए हैं ताकि एक बार फिर से सही नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आज से ही वो काम करेंगे और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक 4 जून को चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक उनकी टीम वाराणसी में कब्जा जमाए रहेगी। उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम लोगों के घर घर जाकर मतदान करने की अपील करेगी। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। सर, आप वाराणसी आए हैं, किस निमित्त आगमन हुआ है? आपका गेटअप एकदम हूबहू मोदी जी की तरह। मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2014 में भी मैं बनारस आया था, 19 में भी मैं आया था और 24 में मैं इसलिए आया हूँ इस काशी विश्वनाथ जी की पवित्र धरती पर कि अवतार पुरुष मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसी दिशा में गली गली में डमरू बजेगा, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और पूरी टीम के साथ जब तक मोदी जी भारी मतों से विजयी नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर अपना मोर्चा जमाए रहेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। आप मूल रूप से कहाँ से हैं और आपकी टीम में अभी कितने लोग आए हैं वाराणसी? मैं मूल रूप से तो मैं संस्कार अयोध्या का हूँ, लखनऊ में मैं रहता हूँ। मेरे साथ भारतीय नमो सेवा दल के अभी 7-8 सदस्य पधार चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग 100 से अधिक संख्या में होंगे जो पूरी काशी में, पूरे बनारस के लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम करके हम मोदी जी की भक्ति, मोदी जी का गुणगान, मोदी मोदी करने का काम करेंगे। अभिनंदन जी, 2014, 2019 और अब 2024 आप लगातार तीनों चुनाव में मोदी जी के प्रचार के लिए वाराणसी आए थे। तो केवल प्रचार के लिए ही आते हैं या जो कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, जो उनके द्वारा काम किया गया है, उसका भी कभी आपने विश्वनाथ जी जाकर दर्शन किया और चीज़ों का अवलोकन किया कि क्या हुआ है, क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2014 में हमने जो चुनाव लड़ा था गुजरात के विकास के मुद्दे पर लड़ा था। अवतार पुरुष मोदी जी 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री थे। काशी की बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और 2014 में बनारस से सांसद होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बैठकर भारत देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज चाहे समुद्र हो, चाहे आकाश हो, चाहे चंद्रमा हो, चारों तरफ मोदी 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 हो रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं देश में विकास हुआ है, देश में विश्वास बढ़ा है, देश में लोगों में स्नेह बढ़ा है, देश में लोगों का प्रेम बढ़ा है। लोगों के अंदर जो 2014 से पहले मानवीय नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई थी उसमें सुधार हुआ है। मोदी जी को हम अवतार मानते हैं और निश्चित रूप से मोदी जी अवतार पुरुष हैं। एकदम चाबी का प्रेम, चश्मे का प्रेम, एकदम उसी तरह। ऐसा कैसे आपने सोचा और क्या? ये तो प्रभु से पूछना होगा, लेकिन चूँकि मोदी जी अवतार हैं और जहाँ भी वो जाते हैं उनके भक्त लोग वहाँ पहुँच करके, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, मुरारी बापू हैं या स्वयं भगवान राम को भी देखिए, जब उनके दर्शनों के लिए, इसी तरह से मोदी जी हैं, जब वो जहाँ जाते हैं उनके दर्शनों के लिए लोग इतने लालायित होते हैं, इतना जन सैलाब उमड़ता है। उसी प्रकार से मैं उनका भक्त जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो बल प्रताप सब मोदी जी का है, लेकिन मुझे अपने बीच में पाकर के लोग बड़े आनंदित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, एक माहौल बनता है। क्या अभिनंदन जी, क्या कभी कोई ऐसी घटना सामने आई है जब आप लोगों के बीच गए हो और लोगों ने स्वयं मोदी जी का संबोधन करके अरे मोदी जी आ गए ऐसा कह के संबोधित किया हो? तमाम बार, ये तमाम बार हुआ, अरे भाई मोदी जी हमारे बीच में आ गए,
बड़े खुश होते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। उस 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय नमो सेवा दल लगातार पिछले 6 महीने से संपूर्ण भारत में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। और मोदी जी 400 पार के नारे से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक लास्ट और अहम सा क्वेश्चन, आप सरवाइव कैसे कर पाते हैं बेयर खर्चों का, इतना रहना, पूरी टीम को लेकर आना? हम लोग आपस में 2-2 रुपये 10-10 रुपये का चंदा मांगते हैं। साधारण ट्रेनों में बैठ कर के जनरल डिब्बे में हम यात्रा करते हैं, हमें आनंद आता है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। आज जहां लोगों ने एक मोर्चा बना के इंडी गठबंधन बनाया है, वो तो आज तक ये तय नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, चेहरा उनके पास नहीं है। अरे भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये वाराणसी की आवाज़ है। और भोले बाबा आज देखिए, आज बनारस कहाँ से कहाँ, बनारस में कितनी सुंदरता, भव्यता, ये मोदी जी की देन है। और तीसरी बार निश्चित रूप से जो काम अधूरे हैं देश के, वो बैठ करके अभी हमें करने हैं। और अवतार पुरुष मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, ये हमें विश्वास है और उस दिशा में हम अपना काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।